हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश नेहरा। आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत है। इस डीवीटी सीरीज में आप लोगों को पता है दोस्तों, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल को ध्यान रखते हुए 2020 की जो वैकेंसी है उसमें हमारा टारगेट है कि आप 50 में से 50 स्कोर कैसे लाएं। तो सबसे पहले मैंने सीएचएसएल के जो पेपर चल रहे हैं इनको स्टार्ट किया है। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि डेली आपको एक मॉक टेस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, ध्यान दो दोस्तों, इस 100 डेज के प्लान को मैंने कैसे आप लोगों के लिए किया है प्लान। तो आपको यदि पता हो तो पहला पार्ट है इसका डीवीटी टेस्ट सीरीज। डीवीटी टेस्ट सीरीज का मतलब है दोस्तों डेली वीडियो टेस्ट। एक टेस्ट आप डेली दे सकते हो। टेस्ट कहां से देना है तो मदर्स एजुकेशन हब का मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, वहां पे ये टेस्ट अपलोड होता है। इसके अलावा यदि आप देखना चाहते हो तो इस टेस्ट की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिलती है। टेलीग्राम ग्रुप क्या है पता हो तो, इजी मैथ्स विद नेरा सर। इजी मैथ्स विद नेरा सर, इस टेस्ट को आप दो तीन तरीके से दो, कम से कम 2 बार तो आप करो ही करो। एक बार कैसे करो, क्विज के रूप में करो। सबसे पहले इस टेस्ट को क्या करना है, आपको जो वीडियो सॉल्यूशन है वो मैं करवा रहा हूं, इसको पीडीएफ से सोल्व कर ले, जहां नहीं आए वो वीडियो में देख लें। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, मदर्स एजुकेशन हब का जो मोबाइल ऐप है उसमें जाओ, और उसमें जाके टेस्ट वाला जो ऑप्शन है, क्विज वाला जो ऑप्शन है उस पर जाओ, तो आपको ये क्विज मिलेगी। उसमें डेली आप लोगों के लिए टेस्ट अपलोड हो रहा है। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट अपलोड कर रहा हूं मैं डेली। एक मॉक टेस्ट डेली आप लोगों के लिए अपलोड हो रहा है। ठीक है, वो भी 100 डेज तक चलेगा। तो दोनों को मिला के 25 और 25 यानी 50 क्वेश्चन 100 दिन तक मैं आपको देने वाला हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि इन 5000 क्वेश्चंस के बाहर लेटेस्ट जो टीसीएस पैटर्न है उसके बाद कोई क्वेश्चन ना बचे। बट आपकी जिम्मेदारी है कि इन क्वेश्चंस को आप कम से कम 2 बार करें। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको डीवीटी सीरीज, ये 100 डेज का जो प्लान है उसका तीसरा पार्ट है। जो स्टूडेंट मुझसे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जो स्टूडेंट मेरे से बेसिक से पढ़ना चाहते हैं और फ्री पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं डेली शाम को 9 बजे अन अकेडमी पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, डेली शाम को 9 बजे अन अकेडमी पर पढ़ा रहा हूँ, और इसका लिंक भी आपको, क्लास का लिंक ढूंढने की जरूरत नहीं है। इजीएमएस विद नहरा सर जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डेली मिल जाता है, उससे आप सीधे क्लास पे जा सकते हो। उसके अलावा मेरे जो पेड बैच हैं, जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो ऑफलाइन में मदर्स एजुकेशन हब में पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन मेरी क्लासेज मदर्स एजुकेशन हब में चल रही हैं। ठीक है, और ऑनलाइन जो मेरी क्लास है दोस्तों, ऑनलाइन जो मेरी क्लास है वो अन अकेडमी पर मिलेगी, जिसका टाइम जो है वो सुबह 8 बजे है। सुबह 8 बजे जो है मैं पूरा फाउंडेशन बैच, मैथ स्पेशल बैच पढ़ा रहा हूँ अन अकेडमी पर, और ऑफलाइन मदर्स में पढ़ाते हैं, आपको पता ही है। उसके अलावा फ्री यदि ऑनलाइन पढ़ना है आपको तो ये जगह है। बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करें तो जैसे ही आपको, आपके पास कोस साइन कोट में से, तीनों में से कुछ भी आ जाए दोस्तों, आपको पता है सीधा आपको बनाना होता है राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल जैसे ही आप बनाते हो, इसको यदि हम एक्स मान लें तो ये आपका 24 होगा, और ये आपका 25 होगा। तो ये आपको पता है, याद होगा सबको कि ये 7 हो जाता है। याद है ना सबको? तो बताओ कोट एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो कोट एक्स की वैल्यू 24/7 हो जाएगी। कोसेक एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो 25/7 हो जाएगी। तो दोस्तों ये 49/7 हो गया, और 49/7 आपका हो गया 7। बोलो ठीक है क्या? तो सारे स्टूडेंट्स को जहां तक मुझे पता है, इस सीरीज का दोस्तों फायदा 100% मिलेगा। और इस सीरीज का मकसद एक ही है कि आप लोगों का जो दिमाग में डर है मैथ्स का, वो आप लोगों का खत्म कर दूं मैं। आप लोगों के जो दिमाग में मैथ्स का डर है, ये 360 है, थोड़ा सा ध्यान रखना, करेक्शन है इसके अंदर। तो आप लोगों का जो मैथ्स का डर है वो खत्म कर दें। बस एक ही टारगेट है, ध्यान दो क्या कहा गया है। 2017 में विद्यालय S1 और S2 का औसत का, या का लिखना, 2017 में विद्यालय S1 S2 का दाखिलों के औसत का 2018 में विद्यालय S3 और S4 में औसत दाखिले कितना प्रतिशत है? दाखिले कितने प्रतिशत है? तो ध्यान दो, इसका बताना है, 17 का बताना। तो 17 का के अंदर कितना है? 17 के अंदर S1 और S2 कितना है? तो इसका एवरेज आपका आ जाएगा 245। बोलो 245 आया क्या एवरेज?
और 2018 में S3 S4 का एवरेज कितना है? तो 2018 में S3 S4 का एवरेज है 400 का आधा 200 का कितना परसेंट है, इंटू कर देंगे 100 से। तो इसको दोस्तों छोटी सी कैलकुलेशन सोल्व कर लेना, तो आंसर होगा 81.63। 81.63। बोलो ठीक है बात। सारे स्टूडेंट्स इस सीरीज का फायदा उठाएं, प्रैक्टिस करें दोस्तों। इस प्रैक्टिस के लिए ही मैंने आपको ये सीरीज स्टार्ट की है। ये सीरीज मदर्स एजुकेशन हब का जो मोबाइल ऐप है, यदि आप लोग ये वीडियो विदाउट ऐड देखना चाहते हो ना, कि ऐड नहीं चाहिए मुझे, तो मदर्स एजुकेशन हब का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो। उसके अंदर जब वीडियो सेक्शन में आप जाओगे तो वहीं तो ये वीडियो मिल जाएगा, कोई ऐड नहीं आएगा। दूसरा, आप इसको क्विज के रूप में देना चाहते हो तो मदर्स एजुकेशन हब मोबाइल ऐप के अंदर जो क्विज वाला सेक्शन है उसमें जाओ, तो आपको ये डीवीटी सीरीज मिल जाएगी। तो मोबाइल ऐप से आप लोगों को यूट्यूब पे जो टाइम पास हो जाता है ना इधर उधर और कुछ भी चीजें हम देख लेते हैं, वो भी आप बच सकते हो। वीडियो भी वहीं से देख सकते हो और क्विज भी वहां से दे सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पता ही है कि आप लोगों को पीडीएफ वहां मिल जाती है। क्या कह रहा है देखो, ध्यान दो। ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान देना, ये सर्किल है आपका, बोर्ड पर ध्यान दो। और इस सर्किल पर देखो, ध्यान दो क्या क्या बातें की गई हैं वो हमें बनानी पड़ेंगी। कह रहा है एक स्पर्श रेखा है ये, और दूसरी स्पर्श रेखा यदि हम यहां से बना दें, दूसरी स्पर्श रेखा मान लो हमने बना दी ये, तो इसका नाम कह रहा है एपी और एक्यू है। एक स्पर्श रेखा एपी है और दूसरी स्पर्श रेखा एक्यू है, ये कहा गया है। ए से केंद्र ओ को मिलाओ, केंद्र ओ को भी मिलाना है, ये केंद्र ओ से भी मिला दिया हमने, तो ये अपना केंद्र है ओ, ठीक है। अब कह रहा है पी और क्यू वृत्त पर स्थित है, ठीक है। एपी 12 दिया है, एपी 12 दिया है। ध्यान दो, एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू 60 डिग्री है। बोलो बोर्ड पर ध्यान देना, पी ए क्यू 60 डिग्री है। और ध्यान दो, देखो इसको यदि मैं मिला दूं तो मुझे बात बताओ, ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हैं क्या? तो यदि ये मुझे 60 डिग्री दिया हुआ है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी 60 60 होगा क्या, बोलो। और ये 60 60 यदि होता है तो क्या ये इक्विलेटर ट्राइंगल हो गया? और इक्विलेटर ट्राइंगल में ये साइड यदि 12 है तो ये साइड भी 12 होगी क्या? यही आपको पूछा गया है, बोर्ड पे ध्यान देके समझ लेना। आपको पता है ये एंगल 60 और ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो 60 60 हो जाएंगे। इक्विलेटर ट्राइंगल की प्रत्येक साइड होती है 12। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन एक ही पेपर था दोस्तों, जो लास्ट शिफ्ट ने 13/1 का जो पेपर था वही थोड़ा सा अच्छा था। बाकी पेपर इतने आसान हैं कि आप आराम से कर सकते हो, बट हाँ प्रैक्टिस करके हमें दोस्तों जाना ही पड़ेगा। यदि इजी पेपर है तो भी आपको 10 से 12 मिनट में पेपर को सोल्व करके और 50 में से 50 स्कोर लाना है। और हार्ड यदि पेपर है तो 10 से 12 मिनट में जितना बेस्ट हो उतना करना है, ताकि जब आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर हो तो इजी वाले से आपका जो है वो 50 प्लस चला जाए। तो ये दोनों काम, चाहे इजी पेपर हो हार्ड पेपर हो, यदि 50 प्लस स्कोर यदि हमें चाहिए तो सबसे पहला काम एक्यूरेसी चाहिए। यानी हमने 15 क्वेश्चन करें, 15 ही सही हो जाए तो हम 50 प्लस जा सकते हैं, चांसेस बनते हैं ऐसे, ठीक है। तो ध्यान दो दोस्तों, यदि हम यहां बात करते हैं, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। क्या आपको एक एलजेब्रा का फॉर्मूला याद आ रहा है? मैंने एलजेब्रा जिस भी स्टूडेंट को पढ़ना है पूरा बेसिक से पढ़ा रखा है, आप वहां से पढ़ सकते हो। और वहां मैंने ये फॉर्मूला बेसिक में सिखाया था कि ये अपना फॉर्मूला होता है 4ab। इसका मतलब 4ab लगा दें तो 4 इंटू ए है ए और बी की वैल्यू 2b है, गुणा करेंगे तो 8ab आंसर हो जाएगा, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा, बोलो सी। बोलो मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको समझ में आ रही है सारी बातें? और वीडियो से यदि आपको फायदा हो रहा है तो अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये सीरीज कितनी अच्छी है। अब तो आप लोगों को इस क्लास को अच्छे से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना चाहिए, ठीक है। ध्यान दो, देखो घनाभ का आयतन होता है एल बी एच, घनाभ का आयतन होता है एल बी एच, जो वॉल्यूम होता है। आयतन दिया इसलिए हमने आयतन का फॉर्मूला लिखा। कह रहे हैं लंबाई को 10% बढ़ाओ, 10 से 11 हो जाएगी जी। चौड़ाई को 20% बढ़ाओ तो 5 से 6 हो जाएगी। ऊंचाई को 20% कम करो तो 5 से 4 हो जाएगी। कर दो, सीधा ही गुणा कर दो, ये 250 बन रहा है।
और ये आपका 24 से 264 बन रहा है। तो कह रहा है आयतन में कितना चेंज आया, तो दोस्तों कहेंगे 14 आयतन बढ़ चुका है। 14 आयतन बढ़ चुका है 250 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगा वो निकालना है। 50 से काट देंगे 2 बार, 50 से 5 बार, तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 28/5। और 28/5 होता है 5 से ही 3/5। तो ऐसे जनरल क्वेश्चन जो बार बार आ चुके हैं, इनमें तो हमें टाइम कम ही लगना चाहिए। और वो टाइम कम कैसे होगा दोस्तों, वो होगा प्रैक्टिस से। एक बात याद रखना, एग्जाम के अंदर वो कोई बात मत पढ़ के जाना जो आपको ओनली एक बार ही पढ़ रहे हो। कोई भी बात एग्जाम में यदि पढ़कर जाते हो तो 3 से 4 बार जरूर पढ़ के जानी है। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों ध्यान दो, देखो आपका वापिस दो स्पर्श रेखा वाला यानी स्पर्श रेखा का वापिस क्वेश्चन आ गया। स्पर्श रेखा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, इसलिए किसी भी सर्किल पर जब आप स्पर्श रेखाएं बनाती हो तो क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, वो सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। किसी भी सर्किल पर दो स्पर्श रेखाएं जब बनाते हैं तो क्या क्या केस बनते हैं, सारे केस आपको पता होना चाहिए, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन 2019 2019 और 20 के जितने भी प्री और मेंस के पेपर हैं, किसी सर्किल पर खींची गई स्पर्श रेखा पर क्वेश्चन 100% आया है। ध्यान दो बोर्ड पर क्या कहा गया है, एपी और एक्यू सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। एपी और एक्यू स्पर्श रेखाएं ए से ओ केंद्र पर खींची गई, ओ पर खींची गई है एक लाइन, ठीक है, जहां पी और क्यू वृत्त पर स्पर्श रेखा है। एंगल पी ए क्यू 70 है, ये पूरा 70 तो हमें पता है, ये आधा होता है इसलिए ये 35 होगा, और ये भी 35 होगा। बोलो 70 का आधा आधा होता नहीं। तो ए ओ पी पूछा है, ए ओ पी पूछा है। ध्यान दो, ये हमें 35 पता है, ये 90 होता है, तो बचा हुआ 55 डिग्री होगा क्या, कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या देखो ध्यान दो, आपको पता है ये 70 है, तो सामने वाला जो एंगल है वो 110 होगा, और 110 का आधा कर देंगे, क्योंकि आधा दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम होंगे, इसलिए आधा कर देंगे तो 55 होगा। ठीक है, तो ऐसी बात आप समझते हुए आगे बढ़ना दोस्तों, इन बातों को याद भी रखना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। चलो सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करो, इसको 360 कर लेना, 360 360, बाकी सब ठीक है, करो फटाफट। कह रहा है 2017 में चारों विद्यालय, तो 2017 में समय 250 250 250 250, तो 250 250 250 250 से यहां 10 कम है, तो 10 कम है तो 1000 से 10 कम हो जाएगा 990। ठीक है, और 2018 के सारे विश्वविद्यालय को योग, तो 320 360 680 680 और 400, तो 1080, तो 1080 काट दो 9 से, तो 11:12 आ जाएगा, 11:12 आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि इतने क्वेश्चन के बाद यदि 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इजी इजी आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन तो बनता है जो थोड़ा सा अच्छा दिया जाए। ठीक है, तो एक बार सारे स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व करना। क्या है दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम आपको याद होगी, कोई भी फंक्शन यदि दे रखा हो एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कुछ भी, और ए माइनस एक्स का यदि इसका x माइनस ए का यदि भाग देते हैं, तो इसका वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, x बराबर a पुट करेंगे, और पुट करने पर जो वैल्यू होगी वो हमेशा रिमाइंडर होगी। ये थ्योरम आप जानते होंगे। क्या ध्यान रखना है कि कोई भी व्यंजक में दूसरे व्यंजक का भाग देना है, तो जिसका भाग देना है उसके इक्वल 0 रखने पर x की वैल्यू आएगी, वो इसमें पुट कर देंगे दिए गए व्यंजक में, और ऐसा करने पर जो वैल्यू होती है वो रिमाइंडर होती है। तो ध्यान दो, यहां से x की वैल्यू निकालें इक्वल 0 रख के, तो x इज इक्वल टू 3/2 आ रहा है क्या बताओ, और x इज इक्वल टू 3/2 यदि दोस्तों आ रहा है तो मैं रख दूंगा यहां, बन जाएगा 2 गुणा 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 27/8, प्लस 3/2 का स्क्वायर 9/4a,
9/4 ए, 3/2 फिर लिख दूंगा 3/2 बी -2, और आप कह रहे हो इस केस में रिमाइंडर है 7, तो इक्वल कर दो 7 के। 2 से काट दो 4 बार, पूरी इक्वेशन को 4 से यदि मैं गुणा करता हूं तो मेरा ये बनेगा 9a प्लस ये बनेगा 6a इज इक्वल टू मेरा बन जाएगा 9। काट दूं तो मेरा बन जाएगा 3a प्लस 2a इज इक्वल टू 3। 3a प्लस 2a इज इक्वल टू 3। ऐसे ध्यान दो, x इज इक्वल टू, यहां से यदि मैं निकालता हूं तो x इज इक्वल टू -2 आता है। -2 यहां पुट करता हूं तो बन जाता है -2, तो 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 2 16, तो 16 प्लस 4a माइनस 2b -2 इज इक्वल टू, और इस केस में शेष जो है वो 0 है। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन आ रहा है, देखो ध्यान दो क्या आ रहा है, 4a माइनस 2b इज इक्वल टू, बताओ क्या आ रहा है, 4a माइनस 2b इज इक्वल टू, क्या 18 आ रहा है क्या? तो जोड़ दें तो 7a इज इक्वल टू 21, तो a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और a इज इक्वल टू 3 या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, तो a इज इक्वल टू 3 यदि पुट करते हो, वैसे एक ही ऑप्शन में है इसलिए यही आंसर लगा देंगे, बट a इज इक्वल टू या तो इसमें या इसमें पुट करते हैं तो b इज इक्वल टू आ जाता है -3। ये आपको सोल्व करना है। तो दोस्तों इस तरीके से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाए। क्या कह रहा है, देखो चक्रवर्ती ब्याज में तो टाइम जब भी निकालना है तो मैंने आपको सबसे पहले बता रखा है, पूरा सीआई का बेसिक मैंने पढ़ाया है, उसने बताया जब भी टाइम चाहिए तो सीआई परसेंटेज निकाल लो। कैसे निकालते हैं, कितना ब्याज है, किस पर है, 4000 पर, और गुणा कर देते हैं 100 से। ठीक है, जब भी सीआई परसेंटेज चाहिए तो कितना ब्याज मिला, किस पर मिला, इनटू कर देंगे 100 से। तो दोस्तों ये आ जाता है आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसको सोल्व कर रहे हैं तो 15.7625 आता है। तो ऐसी कौन सा रेट है, जो रेट हमें दिया है 5%, तो 5% फॉर कितने ईयर पर, कितने टाइम पर, कितने ईयर पर जो ब्याज है वो 15.7625 होता है, तो दोस्तों वो अपना टाइम है 3 वर्ष। इसका मतलब आपको 3 वर्ष वाली टेबल यदि याद है तो टाइम आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि टाइम या तो 3 वर्ष या 2 वर्ष या 1.5 वर्ष का ही आता है। तो हमेशा जब भी आपको टाइम निकालना है दोस्तों, तो टाइम निकालने के लिए सबसे पहले निकालो सीआई परसेंटेज। अब रेट ऐसी कौन सी है जिससे 5% की रेट से 15.7625 बन जाए, तो 3 वर्ष में बनेगा। जिस भी कॉन्सेप्ट को आपको नहीं आए उसका बेसिक आप चेक कर सकते हो कि कौन सा बेसिक है जो हमें आए। ध्यान दो, कह रहा है इसके पास कौन सी संख्याएं हैं जो 9 से डिविजिबल हो। इसके पास का मतलब 9 9 हटा दो, 9 9 5 और एक 6, तो 3 यहां से हट जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 1959, 3 जो बच रहा है वो हटा दें, तो ये 9 से डिविजिबल है। ये एक ऑप्शन डी में है, इसलिए इसी को आंसर लगा देंगे। दूसरी संख्या भी चेक कर लो 9 से डिविजिबल है क्या, हाँ 9 से डिविजिबल है, इसलिए यही ऑप्शन है। क्या किया मैंने, भाग दिया 9 का, तो 9 का भाग दिया, सम ऑफ डिजिट होता है 9 का डिजिटली रूल, तो 9 का डिजिटली रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स होता है क्या, और सम ऑफ डिजिट यदि होता है तो सम ऑफ डिजिट करके जो बच जाएगा वो आंसर लगा देंगे। ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, ये तो बहुत ही बेहतरीन और आसान क्वेश्चन है। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक से मैंने पढ़ा रखा है, उसमें मैंने कहा था जब भी इस तरीके का दिया हो तो आर्टिकल्स को इंटरचेंज कर दो। 8 का आर्टिकल 12 में दे रहे हो तो 4 का लाभ हो रहा है 8 पर, तो 1/2 हो गया, और 1/2 तो आपका 50% होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो हवा में कर सकते हो, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं। बट हाँ, थोड़ा सा आपको चीजें आनी भी चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये देखो दोस्तों, कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट यदि क्वाड्रिक इक्वेशन का आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, वरना आपसे ये नहीं होगा, ये कन्फर्म है। ध्यान दो क्या कहा है, sec थीटा और sin थीटा इस इक्वेशन के मूल हैं, तो बताओ, ध्यान दो, sec थीटा प्लस sin थीटा, sec थीटा प्लस sin थीटा माइनस बी अपॉन ए, तो k/√6 हो जाएगा क्या। और ध्यान दो, देखो sec थीटा इंटू sin थीटा इज इक्वल टू
यहां से √6/√6 यानी 1 हो जाएगा क्या? तो ये tan थीटा बराबर 1 हो गया, और tan थीटा 1 होता है थीटा 45 डिग्री पर। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, वो इसमें पुट कर दें तो ये बनेगा √2, ये बनेगा 1/√2 इज इक्वल टू बन जाएगा k/√6। अब जगह √6 से इंटू कर दो, तो √6 से यहां इंटू करते हैं तो ये √12 बनेगा, √6 से इंटू करते हैं तो ये बनेगा √3, √6 से इंटू करते हैं और बराबर आ जाता है के। तो √3 दोनों में है तो √3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 2, ये बच जाएगा 1, बराबर है आपका के। तो के बराबर आ जाएगा 3√3, 3√3 आपका ऑप्शन है डी। क्योंकि दोस्तों कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि उसके मूलों का योग जो होता है वो होता है -b/a, और उसके मूलों का जो गुणा है वो होता है c/a। ये कॉन्सेप्ट यदि आता तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो कैसा लग रहा है वीडियो, एक बार कमेंट जरूर करें। ठीक है, यदि आप मन से संतुष्ट हो कि हाँ ठीक चल रहा है हमारी चीजें, अब हम ठीक है, अब हम कुछ ना कुछ चेंज जरूर कर लेंगे अपनी लाइफ में, तो दोस्तों आप इसको शेयर भी कर सकते हो। मन से संतुष्ट हो गए हो तो ध्यान दो, देखो 3 गुणा मझला ब्रैकेट है 35, इसको सोल्व करो, ये बना 5×3 = 15, 15 और 2 बन जाएगा 17, तो 35 + 17, और आपके पास प्लस है 7। देखो 35 और 17 52 × 3, 52 × 35 और 17 हो गया 52, 52 × 3 होता है 156, में 11 जोड़ दें तो 167 आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आपको बैंक के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है ना, बैंक के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहां से कम 2 से 3 क्वेश्चन डेली आपको करने चाहिए, क्योंकि ऐसा एक ट्रेंड बन चुका है कि सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन जब से टीसीएस ने एग्जाम लेना स्टार्ट किया है तब से आ ही रहा है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस तरीके के क्वेश्चन जरूर करें। मैं भी आप लोगों को एक पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा 200-300 क्वेश्चन की, उसको भी आप कर लेना। कह रहा है 10% की छूट दी और वस्तु का क्रय मूल्य ये है, तो 10% की छूट यानी 10 की वस्तु 9 में ले आया, और 9 की वैल्यू 486 दे रखी है, तो 10 की वैल्यू क्या होगी निकाल लो, 9 से काट दो, 9×5 = 45, 9×4 = 36, तो 540 आंसर। कितने आसान आसान क्वेश्चन आपको दिए गए, एग्जामिनर खुद चाहता था कि इस बार कोविड है यार, बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए जिन्होंने पढ़ाई की है कभी भी अपनी लाइफ में, तो इसलिए ऐसा मौका दिया गया। ऐसा मौका बार बार नहीं आता कि एक तो कोविड कि बच्चे नए तैयार होके नहीं आए, नए ने कोचिंग नहीं की तो नए तैयार नहीं हुए, और दूसरा जिन्होंने तैयारी कर रखी थी उनके लिए इतना आसान पेपर कि वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ सिलेक्शन ले पाए। ऐसा कभी कभार ही होता है भाई। ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा है, धारा के विपरीत दिशा में जाएगा स्पीड x - y होगी 3 हो जाएगी, धारा की दिशा में जाएगा स्पीड x + y होगी तो x + y 7 हो जाएगी, y चाहिए तो दोनों का डिफरेंस बाई 2, तो 4/2, इसलिए आंसर हो जाएगा 2। मैं तो नहीं कहता भाई बोट और स्ट्रीम में ऐसा क्वेश्चन आप दो, मैं तो मेरे टेस्ट में नहीं दूंगा। लो, ये और भी आसान क्वेश्चन, कोई भी आकृति के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, किसी भी आकृति के बाह्य कोण का योग कितना होता है 360, और त्रिभुज है तो 3 कोण बनेंगे, इसलिए एक कोण 120 डिग्री का होगा क्या? किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये पहला पॉइंट होता है, जब हम ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला पॉइंट यही होता है कि आप ये बात समझो। ये क्या कह रहा है भाई, ये क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी 14 सेंटीमीटर, दोबारा दे दिया ये बात। तो बेलन का आयतन होता है पाई, आर स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 25, इंटू कर देते हैं 14 से, तो 7 से काट दो कितनी बार, 2 बार, तो 50 को 2 से गुणा करें तो आंसर हो जाएगा 1100। आपके मजे नहीं लिए उसने, आपको एग्जामिनर चाहता था कि इस बार आपका सिलेक्शन हो, इसलिए इतने आसान क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। फिर भी हमने यदि कहीं गड़बड़ की तो इसका मतलब हम खुद जिम्मेदार हैं। अब की बार फिर ऐसा ही पेपर आएगा 2020 में,
लिखवा लेना मेरे से, 2020 में ऐसे कैसे ही पेपर आएंगे। और जो स्टूडेंट रेलवे की एग्जाम दे रहे हैं अभी, वो भी देख लें, यही पेपर आने वाला है, यही पेपर आ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर। इसलिए जितने भी स्टूडेंट, चाहे आप रेलवे की एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, यदि 2020 का कोई भी एग्जाम देने वाले हो, तो ये 100 क्वेश्चन की जो सीरीज है, 100 पेपर की जो सीरीज है, 100 गुणा 50 यानी 5000 क्वेश्चन आप करके जाना, और उसके बाद मेरे से बात करना कि सर ये क्वेश्चन नया आ गया। ठीक है, तो कैस कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए बेनिफिशियल है। देखो क्या कहा है, 6 साल पहले 3 व्यक्तियों का एवरेज 32 था, तो सबसे पहले तो एवरेज अब 38 हो गया क्या, क्योंकि सबकी 6 6 बढ़ गई। कितने आदमी है, 3, तो 38 को 3 से गुणा कर दो, 8 3 24, 3 3 9 और 2 11। और कह रहा है परसेंट में 36 है, कितने लोग, एक और आ गया 4, तो कर दो 144 हो गया। तो इसका मतलब 3 का सम ये है, 4 का सम ये है, तो नया जो आया वो 30 का आया क्या, बोलो। इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है, इतना सिंपल काम करना है, और फिर हम डर रहे हैं कि यार मेंस हार्ड होता है, प्री हार्ड होता है, एसएससी हमसे नहीं होता है। इतनी बातें आप करते क्यों? आपको तो अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए, एसएससी आसान है, मुझे वो करना है, और कोई रोक नहीं सकता माइका लाल। कम से कम तो फैमिली वाले जो चारों तरफ से ताने देते हैं, उनको अब की बार मैं दिखाऊंगा कि मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। और जिस दिन रिजल्ट आ जाए, उस दिन कुछ नहीं करना, किसी को डीजे बजाने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा अपने रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट का, कि हाँ मेरा इस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे सिलेक्शन हो चुका है, एक व्हाट्सएप स्टेटस और एक फेसबुक स्टेटस लगना, कैसे मोबाइल में से धुआं निकलता है आप खुद देखोगे, आपको खुद को मजा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और उस दिन से लाइफ स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। मुझे आज भी याद है कि मैं जिस दिन रिजल्ट आया था 2010 में, ठीक है, उस समय मैं महिंद्रा में पढ़ाता था, बैंकिंग में। ठीक है, तो कोई नहीं था, ओनली मैं नीचे था, और जो पवन सर वगैरह जो मेरे साथ रहते थे, वो ऊपर छत पे खाना वाना खा रहे थे, खाना वाना खाने के बाद बैठे थे। तो मैं इतनी जोर से चिल्लाया रिजल्ट में मेरे नंबर देख के, कि सारे लोग आके बोले क्या हुआ, वो लैपटॉप में मेरे नंबर है यार। तो वो कॉन्फिडेंस जो आता है ना दोस्तों, अपने फाइनल रिजल्ट के अंदर नंबर देखने का, आप हिला सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस होता है। और उस दिन से दोस्तों एक बात बताऊं, जो डिसीजन आज तक मैंने लिए वो सब सही है। हर व्यक्ति कहता है कि ये डिसीजन आपका सही है। ठीक है, तो आपको यदि अपनी लाइफ में ये बनना है कि हर आदमी आपको कहे वास्तव में आप सही कर रहे हो, आप सही रास्ते पे चल रहे हो, तो उसके लिए आपको दोस्तों पहली गवर्नमेंट जॉब निकालनी पड़ेगी, और वो अब की बार 2020-21 में ही निकालनी पड़ेगी। 2021 की जितनी विज्ञप्ति आएंगी, उन्हीं में से एक जॉब आपको निकालनी है। ध्यान दो, कितना टिग्नोमेट्री का आसान क्वेश्चन, कितनी बार मैं बोलता हूं, जब भी ऐसा दिया हो और साइन कोस ऊपर साइन कोस नीचे हो, तो सीधी सीधी वैल्यू पुट कर दो। साइन कोस की सीधी सीधी वैल्यू कैसे आई, टेन बराबर साइन अपॉन कोस, साइन की वैल्यू 3, कोस की वैल्यू 2, सोल्व करेंगे तो 13/5 आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हम क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंच चुके हैं। ध्यान दें दोस्तों, ये क्वेश्चन है क्वाड्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, जो 6th क्लास में पढ़ाया जाता है कि किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। जिसको नहीं आता, सीधा सा काम है, ऑप्शन से वैल्यू उठाओ, पुट कर दो कौन सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन से जो दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी वो आंसर होगा। या फिर आपको ऐसा काम करना है, 6 के ऐसे दो फैक्टर, सॉरी 5 के ऐसे दो फैक्टर की गुणा करने पर 6 बने, 5 के ऐसे दो फैक्टर गुणा करने पर 6 बने, तो 6 और -1 हो गए, जोड़ने पर 5, गुणा करने पर -6 बने। ठीक है, साइन चेंज करो, माइनस का 6 प्लस का 1, और एक्स स्क्वायर के जो मल्टीपल में होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा -2 और 1/3, तो आंसर हो जाएगा डी। इसको वीडियो को धीरे करके इस स्टेप को सीखना दोस्तों। इस क्वाड्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की आवश्यकता आपको बहुत बार पड़ेगी, बहुत बार पड़ेगी। ये क्या कह रहा है भाई, ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है कि दो ट्राइंगल है जिनके एरिया का रेशियो 324 और 225 है। एरिया का रेशियो यदि आपके पास ये, तो स्क्वायर रूट निकालते ही आपके पास साइडों का रेशियो आ जाएगा, जिसमें छोटे त्रिभुज का लंब दे रखा है 10,
तो बड़े का क्या होगा, ध्यान दो, 10 का 1.5 गुना ये, तो किसका 1.5 गुना 18 होता है। तो ये चीजें आपको वर्बली आनी चाहिए, यहां गुणा भाग नहीं करना है, या सीधा कर लो 180/15 जो 12 होता है। इस सीरीज का मकसद एक ही है दोस्तों, कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे जाए, और आप टेस्ट सीरीज जब दें तो आपके अच्छे स्कोर आए, आप टेस्ट जब दें अच्छे स्कोर आए, और ये ठान के जाएं कि पेपर तो अब मेरा ही है, कोई रोक नहीं सकता। ये पेपर ओनली आपका प्रैक्टिस सेशन नहीं है, ये पेपर आपका कॉन्फिडेंस, डेली जो आप कहते हो सर मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं, उसको मोटिवेशन रखने के लिए भी है। इस सीरीज के दो मकसद हैं, पहला मैथ्स में आपका डर खत्म करना, और कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना। इसीलिए ये सीरीज दिन में पढ़ने के बाद 4 बजे आपको दी गई है, ताकि 4 बजे के बाद फिर आप फुल एनर्जी से रात को 11 बजे तक वापस पढ़ लें। ठीक है, तो इसीलिए इस सीरीज के दो मकसद है आपके पास, कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, ये क्या है, कोई रोल नहीं है इसका। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, तो 7:5 आपका आंसर हो जाएगा, 7:5 आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखो ध्यान दो दोस्तों, ये डीवीटी सीरीज आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ये बात याद रखना, यदि आप इसका सही सही फायदा उठा लेते हो तो। दोनों वर्षों के लिए S3 में दाखिल कितना हुआ, दोनों वर्षों के लिए S3 में दाखिल कितना हुआ, 350 हुआ जी, 350 हुआ। और दोनों वर्षों के लिए S2 में दाखिल की संख्या का, तो दो S2 में दोनों का अंदर कितना हुआ, तो 590 हुआ। बोलो ठीक है क्या बात। पर इसको आपको 360 करना है, ठीक है ना, तो इसलिए 600 कहोगे आप इसको, उसको करेक्शन करना, तो इसको आप 600 कहोगे। तो ध्यान दो, लगभग 60% है, 60% से थोड़ा सा कम है, वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 फिर डीआई का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है एक बार पढ़ो। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दें, मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दें। आपने थोड़ी देर पहले ही सम किया था कि चारों 2018 में 1080 बनेंगे, क्योंकि इसको 360 लेना है, याद रखना। और 1080 में यदि इसका भाग देते हो तो आंसर 270 होता है, 270 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25, क्या कह रहा है बोर्ड पर ध्यान दे लो। कहा है नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, नल बी 30 घंटे में भर सकता है, टोटल वर्क आपका हो गया 60, तो इसकी इफिशियंसी 3, इसकी 2, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो आंसर हो जाएगा 12। जितने भी मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन यही है, और ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आज तक आ चुका है दोस्तों, कि आप खुद ही ये कहेंगे वास्तव में सर अब हमें मजा आता है। ठीक है, तो दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो आपको कम से कम जो मैंने टाइम टेबल आपको दिया था उतनी मेहनत आपको करनी है, करनी ही पड़ेगी। और दोस्तों एक बात मैं बता दूं, जो भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो इस साल, जो 2021 में ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनको टारगेट अपने छोटे बड़े बनाने पड़ेंगे। आपको वीकली टारगेट बनाने पड़ेगा कि मैं क्या क्या पढ़ूं। याद रखना, मैथ्स में मैं क्या पढ़ूं, इंग्लिश में मैं क्या पढ़ूं, रीजनिंग में मैं क्या पढ़ूं, और जीए में मैं क्या पढ़ूं। हर संडे को शाम को सोते टाइम आपको टारगेट बनाना है कि मैथ्स में मैं इतना इतना मटेरियल मैं पढ़ूंगा। और वीकली टारगेट जब पूरा होता है तो उस टारगेट टारगेट को आपको लेके जाना है मंथली। आपको मंथली पता होना चाहिए, हर मंथ का अगले 30 दिन का आपको टारगेट होना चाहिए कि मैथ्स में इतने चैप्टर, इंग्लिश में इतने चैप्टर मैं कंप्लीट कर लूंगा। और लार्जेस्ट टारगेट जो है वो है कि आपका कोर्स कैसे 2 बार पूरा हो, मई लास्ट से पहले।
उसका टारगेट आपको साथ साथ जरूर बनाना है। कैसे इस डीवीटी सीरीज हो, चाहे इसके और सारे फंक्शन हो, कैसे हम लोग इस डीवीटी सीरीज को 2 बार करें, कैसे हम अपना बेसिक 2 बार करें, तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहूंगा आज की क्लास में कि आप लोग, जैसे मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी उससे ज्यादा रिस्पॉन्स दो, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो कि अब की बार मेरे जो होनहार विद्यार्थियों की संख्या है वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये सीरीज सबसे स्पेशल है, सबसे स्पेशल है। कहीं भी आपको ऐसी सीरीज नहीं मिलने वाली है। तो सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को यदि पसंद आया तो लाइक कर लें, वीडियो को सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दोस्तों, शेयर करने का तरीका मैं सबसे अच्छा बताता हूं। आपको यदि शेयर करना है तो प्रत्येक स्टूडेंट को एक अपने जो पर्सनल फ्रेंड है कि हाँ ये मेरे पर्सनल फ्रेंड है, उनको 10-10 बच्चों को शेयर करो। पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, पर्सनली व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पर्सनली 10 लोगों को शेयर करो और उसको मैसेज करो साथ में कि वो भी आगे 10 लोगों को शेयर करे। जिस दिन ये चेन आपने बना ली, उस दिन आप लोगों को खुद को पता लग जाएगा कि मेरा वीडियो, आपको जब आप देखेंगे ना व्हाट्सएप में कि मेरा वीडियो कितनी जगह फॉरवर्ड हुआ है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।